नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर हम जो है निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने निफ्टी का एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। तो इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 24353 का। और यहाँ पर जो है मैंने एज ए इंडिकेटर मैंने यूज़ लिए हैं 20 का मूविंग एवरेज। ये मेरी रेड लाइन है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 23733 का। तो जो 20 का जो मूविंग एवरेज है ये किसी भी इंडेक्स के या स्टॉक के मोमेंटम को बताती है। तो अगर स्टॉक की इंडेक्स की प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स जो है वो अपनी पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर है, यानी कि शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है उसका वो मेरा पॉजिटिव के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली जो है कि इंडेक्स की जो करंट प्राइस है वो इस रेड लाइन के ऊपर है, यानी कि इंडेक्स का जो मोमेंटम है शॉर्ट टर्म का वो मेरा पॉजिटिव के अंदर है। अगर इंडेक्स के अंदर कोई सी भी गिरावट आती है तो उस गिरावट में 20 का जो मूविंग एवरेज है वो काम करेगा एक सपोर्ट का। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि लॉन्ग टर्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। तो अभी जो है इंडेक्स की जो प्राइस जो है ना वो इस लाइन के ये नीचे काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंडेक्स की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो इसके अंदर काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो निफ्टी के अंदर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसकी वैल्यू आ रही है 24862 की। तो 24862 के आसपास का जो लेवल मेरा बनता है ना वो बनता है मेरा एक रेजिस्टेंस का लेवल। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो 200 डेज का मूविंग एवरेज इसके अंदर काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। और अगर निफ्टी यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है तो 20 डेज का जो EMA है वो इसके अंदर काम करेगा एक सपोर्ट का। तो अभी निफ्टी जो है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के ही बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी के अंदर कोई गिरावट आती है तो इसके अंदर आप 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। और अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने में अगर निफ्टी जो है 200 डेज की EMA के ऊपर आ जाएगा तो आप 200 डेज का जो EMA है उसका भी स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। तो आपको निफ्टी के अंदर किसी भी गिरावट में और किसी भी उछाल में दोनों ही तरफ जो है खरीदारी करने का मौका मिलेगा आपको। तो देखिए ये था मेरा आज का जो है निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।